राज पुरोहितांची ओळख करून द्यायला लागेल असं मला काही वाटत नाही. आपण इथं जे काही जमलेलो आहोत महाराष्ट्रातले सगळे, मुंबईच्या देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईच्या हार्टमध्ये त्यांनी 6 टर्म आमदारकी भूषवली आणि या राज्याचं गृहनिर्माण मंत्री, कामगार मंत्री, अनेक खाती सांभाळली. असे आमचे मित्र माजी मंत्री आदरणीय राजकीय पुरोहित साहेब यांचंही आज या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. आपल्या सर्वांसाठी हा दुग्ध शर्करा योग आहे. आपल्या चेंबरशी तर निगडीत आहेतच. माझे त्यांचे 35 वर्षापासूनचे मैत्रीचे संबंध आहेत, सहकार्यांचे संबंध आहेत. आम्ही अनेक संस्थांमध्ये समाजाचे एकत्रित काम करतो आणि एक हाकेला धावून येणारा आणि व्यापारी उद्योजकांच्या प्रश्नासाठी कुणाशीही भांडणारा, कोणी असू देत, त्यांच्या स्वपक्षातले लोक असू देत किंवा विरोधी पक्षाचे लोक असू देत किंवा कुठलंही डिपार्टमेंट असू दे, व्यापाऱ्यांच्या बाजूनं तलवार हातात घेऊन उभारणारा माणूस, अशी राज पुरोहितांची पूर्ण महाराष्ट्रातच नव्हे तर पूर्ण देशात ओळख आहे. अन्न वस्त्रोद्योगासाठी तुमच्यासाठी ते भांडत असतात. सुरतचं त्यांचं कनेक्शन चांगलं असल्यामुळं सगळ्या प्रश्नात केंद्रापर्यंत न्यायचं, राजकीय संबंधांचा योग्य वापर करून आपले प्रश्न, आता वस्त्रोद्योगाच्या GSTसाठी सुद्धा त्यांनी फार आग्रहानं भूमिका मांडली केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्याकडं. एकूणच सांगायचा उद्देश तर व्यापाऱ्यांच्या हक्कासाठी कुठल्याही स्तरावर जाऊन लढणारा असं हे लढवय्य नेतृत्व आहे आणि व्यापार उद्योगातली नस त्यांना कळते. एक मुद्दाम आठवलाय म्हणून सांगतो. 2 मिनिटात नितीन गडकरी साहेब पोहोचतायत आणि भागवत कराड साहेबही पोहोचतायत. आपला पुढचा कार्यक्रम सुरू होणार आहे. तोपर्यंत ह्या दोघांचा लाभ आपण घेणार आहोत. संधी साधून राहिलेले सत्कार यांच्या असे करून घेऊ आपल्या GC मेंबरचे. 20 वर्षापूर्वी कोल्हापुरात आमच्या असोसिएशनच्या एका कार्यक्रमाला पुरोहित साहेब आले होते. 22 वर्ष झाली त्याला, अगदी प्रिसाइजली सांगायचं तर त्यावेळी त्यांनी भाषण केले. भाषण फार मोठं आणि जोरदार असतं त्यांचं. त्या भाषणात सांगितले की येणाऱ्या काळामध्ये कॉम्प्युटर हा तुमचा शत्रू असणार आहे. म्हटलं तर ह्यांना माईक दिला म्हणून काही बोलतात आपले हे. आता तर मंत्री होते त्यावेळी, त्यामुळे आपल्याला मर्यादा पडतात. त्यांना मध्ये कसं बोलणार आपण. ह्या कॉम्प्युटरच्या माध्यमातून जे तंत्रज्ञान येऊ घातलंय, मी सगळे व्यापारी होते, तुमचे सगळे व्यापाऱ्यांचे धंदे बंद पडतील अशीच तंत्रज्ञान या कॉम्प्युटरच्या माध्यमातून येणार आहे. तुम्ही या टेक्नॉलॉजी अडॉप्ट करायला सुरुवात करा. हे त्यांनी 22 वर्षापूर्वी सांगितलं होतं. आम्ही चेष्टेवारी नेलं. मी स्वतः आता आम्ही अगदी जवळचे मित्र असल्यामुळं आम्ही खाजगीत काही बोलतो एकमेकांना. म्हटलं हे लईच बोलतोय बाबा, आता काय मंत्री झालाय म्हणून काही आम्हाला उपदेश करायला लागला. आता काय आमचा धंदा कसं काय बंद पडणार कॉम्प्युटरनं. आणि आज आपण गेले 5 वर्ष बघतोय अमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट या ई-कॉमर्स कंपन्यांनी भारताच्या रिटेल उद्योगाचं कंबरड मोडून काढलेलं आहे. आणि या 5 वर्षाचा सर्व्हे आपण घेतला कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सनं, 22% छोटे व्यापारी या ऑनलाईन शॉपिंगच्या झटक्यामुळे कायमचे बंद पडले. हे यांनी 22 वर्षापूर्वी प्रिडिक्ट केलं होतं. आम्ही थोडंसं ते लाईटली किंवा चेष्टेवरी नेलं. मंत्री झाले, काही बडबडते असं समजून त्याला आम्हाला आत्ता पश्चाताप होतो की आम्ही त्यावेळेस सुरू केलं असतं त्या गोष्टीला सिरियसली घेऊन, तर कदाचित ह्या संकटाला आपण अजून चांगल्या पद्धतीनं सामोरं गेलो असतो. आता आपण त्याला फाईट करतोय. कॉन्फेडरेशन एक नॅशनल स्तरावर ॲप आणतंय ॲमेझॉनच्या तोडीचं आणि कुठलंही कमिशन द्यावं लागणार नाही अशा पद्धतीचं. महाराष्ट्र चेंबर आपण बिझनेस टू बिझनेस, इंटरनल बिझनेस डेव्हलप करण्यासाठी आत्मनिर्भर ॲप लॉन्च करतोय. अशा अनेक गोष्टी येत्या 1-2 महिन्यात घडत आहेत. पण या निमित्तानं अशी चांगली लोक जी आपल्या व्यापाऱ्यांच्या अडचणी समजू शकतात असे हे दोन्ही सहकारी आपल्याला मार्गदर्शक या ठिकाणी लाभलेले आहेत. मी रवींद्रना विनंती करतो की त्यांनी उर्वरित सर्टिफिकेट वितरण करून घ्यावं. सन्माननीय राज पुरोहित साहेब. मेरे मित्र, महाराष्ट्र चैम्बर के होने वाले प्रेसिडेंट हो गए, जो हो चुके हैं, जिनके हाथों में महाराष्ट्र के व्यापार की नस आने वाली है और महाराष्ट्र का व्यापार किस दिशा में जाने वाला है जो तय करने वाले हैं. महाराष्ट्र का भविष्य निर्माण करने वाली और महाराष्ट्र के भविष्य तय करने वाली संस्था महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स
के अध्यक्ष आदरणीय ललित जी गांधी, आमदार प्रकाश जी, मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारी, इस सभागृह में बैठे हुए सभी महानुभाव, आपने कितना सुना मालूम नहीं, प्रकाश जी इस बात के गवाह है। पिछले 30 वर्षों में व्यापार से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, उसमें राज के पुरोहित नहीं बोला हो और व्यापारियों के लिए लड़ा नहीं हो, वो आज तक इतिहास में हुआ नहीं। प्रकाश जी जानते हैं, मुझे महाराष्ट्र में विधानसभा में व्यापारियों का दलाल बोलते हैं मुझे। नहीं, जब भी कभी व्यापारियों का प्रश्न आता था, कभी व्यापारी की दुकान टूटी हो, कभी जीएसटी आया हो, कभी वेट आया हो, कि WTO आया हो, हर मौके पर मैंने व्यापारियों के लिए लड़ा हूं। और मेरा यह मानना है, किसान का अपना महत्व है, मजदूर का अपना महत्व है, हर इंसान का महत्व है, पर हर कोई पिछले 70 सालों से नरेंद्र मोदी जी की सरकार के पहले हर कोई सरकार हमेशा व्यापारियों का महत्व को कम किया है। हमको लुटेरा समझा, मुफ्तखार समझा, हमको न्याय नहीं मिला। जो सरकार और जो देश व्यापारियों का सम्मान नहीं करेगा, वो आगे नहीं बढ़ सकता। अगर व्यापारियों का सम्मान होगा, वो देश आगे बढ़ेगा। अमेरिका आगे क्यों बढ़ रहा है? यूरोप आगे क्यों बढ़ रहा है? जापान आगे क्यों बढ़ रहा है? कम्युनिस्ट थे उसके पहले चाइना आगे क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वहां व्यापारी का सम्मान है। आज जीडीपी हमारी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि व्यापारियों का सम्मान होना शुरू हुआ है। ऐसे समय में ललित जी ने बागडोर संभाली है। ललित जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके मार्गदर्शन में, महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मार्गदर्शन में महाराष्ट्र की व्यापारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, महाराष्ट्र का व्यापार बढ़ेगा, व्यापारियों का सम्मान बढ़ेगा और महाराष्ट्र चैम्बर के माध्यम से कोने कोने में महाराष्ट्र के व्यापारियों की खेती बढ़ेगी। और उसमें मैं राजनीति लाना चाहता नहीं हूं, पर राजनीति के तो आ रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र का व्यापारी प्रकोष्ठ का प्रभारी हूं, इंचार्ज हूं, इंडस्ट्री का इंचार्ज हूं। और इंडस्ट्री का इंचार्ज होने के नाते, व्यापार का इंचार्ज होने के नाते, जब भी आपको महाराष्ट्र चैम्बर को मेरी जरूरत पड़े, आपके दरवाजे पे मैं दिखाई दूंगा। इसलिए आप मेरा उपयोग कीजिए। जब भी आपके लिए संघर्ष करने की जरूरत पड़े, एक छोटा सा संघर्ष बता रहा हूं। अभी पिछले महीने कपड़ा बाजार के कोई व्यापारी है? हाँ, कपड़ा बाजार पर 18% जीएसटी आने वाली थी। अभी मैं ये घमंड से बात नहीं करना चाहता हूं, अच्छा नहीं लगता घमंड किसी का भी, रावण का भी नहीं रहा तो मैं तो क्या चीज हूं। पूरा देश थक गया और ये सब मेरे पास आए कि कुछ भी करो, ये 18% रोको। और मैंने मेहनत की, दिल्ली गया, गुजरात गया और जीएसटी जो 18% होने वाली थी उसको 5% पे लाके दिया। ये हरेक को वो कर नहीं सकते, पार्टी के विरुद्ध नहीं जा सकते। मैं पार्टी के विरुद्ध में गया और कहा कि ये व्यापारियों के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, कंज्यूमर के हित में नहीं है और बीजेपी के भी हित में नहीं है। तब जाके वो समझे और 5% हो गया। इसलिए जब भी जरूरत समझे, मैं महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ खड़ा हूं। मेरा स्वागत किया, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और ललित गांधी जी और उनकी टीम को शुभकामना देता हूं कि आने वाले समय में अपनी सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद। जय हिंद।